नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं। अब ये इसका जो लेक्चर वीडियो है दोस्तों, वो लेक्चर वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि लेक्चर वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसे हाईलाइट करना पड़ता है। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर अगर लेक्चर वीडियो आप अपलोड नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हमारे थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के हैं वो तो आप एटलीस्ट कर ही दो। तो जो हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशंस है, जो हमारा थीम 2 का सेकंड चैप्टर है, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके अगले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुणा भक्ति रेफर्स टू। तो निर्गुणा भक्ति के बारे में पूछा है ये ईपीएफओ 2021 के एग्जामिनेशन में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि शैवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप, ऑप्शन बी कह रहा है वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप, सी कह रहा है इनकारनेशन वर्शिप और डी कह रहा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप इनटू। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा आपको आंसर इसका पेज नंबर 143 पे चले जाना आप, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में। ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें निर्गुणा भक्ति के बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे निर्गुणा भक्ति के बारे में, तो निर्गुणा भक्ति ऑन दी अदर हैंड वॉज वर्शिप ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ जो गॉड है उसकी वर्शिप थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से उठाया गया है, पेज नंबर 143 में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा एनडीए 2021 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इसने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सगुना भक्ति ट्रेडिशंस इज या आर करेक्ट। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 कह रहा है सगुना भक्ति ट्रेडिशन फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डीटी सच एज विष्णु और हिज अवतार्स। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इन शगुना भक्ति ट्रेडिशंस गॉड्स एंड गॉडेसेस आर कंसेप्चुलाइज इन एंथ्रोपॉर्मिक फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 143 पे ही मिलेगा। यहाँ पे अगर आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, एट डिफरेंट लेवल हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन ऑफ्टन क्लासीफाई भक्ति ट्रेडिशन इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में हिस्टोरियन ने भक्ति ट्रेडिशन को क्लासीफाई किया था। सबसे पहले तो हमारा शगुना था जिसे हम कहते थे विद एट्रीब्यूट्स, और निगुना था जिसे हम कहते थे विदाउट एट्रीब्यूट्स। द फॉर्मर इंक्लूडेड ट्रेडिशंस दैट फोकसेस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिटी सच एज शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार्स एंड फॉर्म्स ऑफ गॉडेस और देवी, ऑल ऑफ्टन कॉन्सेप्चुलाइज इन एंथ्रोफॉर्मिक फॉर्म्स। तो यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी स्टेटमेंट हमारी कॉपी पेस्ट कर रखी है यहीं पे। तो इसलिए जो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 है शगुना भक्ति फोकस ऑन दी वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिटी सच एज विष्णु एंड हिज अवतार। तो देखो यहाँ पे भी हमारा शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार पे फोकस करता है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी करेक्ट है। और स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमारा कह रहा है गॉड्स एंड गॉडेसेस आर कंसेप्चुलाइज इन एंथ्रोफॉर्मिक फॉर्म्स, तो इसमें भी देखो यहाँ पे देखो ऑल देवीज आर कॉन्सेप्चुलाइज्ड इन एंथ्रोफॉर्मिक फॉर्म। तो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 एंड 2 ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुणा स्कूल ऑफ भक्ति। तो इनमें से कौन जो थे वो निर्गुणा स्कूल ऑफ भक्ति में नहीं बिलोंग करते थे, नॉट बिलोंग टू। ये पूछा गया हमारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन में, जो कि 2021 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा कबीर, बी कह रहा है हमारा नानक, सी कह रहा है हमारा दादू और 4 हमारा कह रहा है चैतन्य। तो इसमें से बताना है हमें कि कौन सा इसमें जो कौन से सेंट है जो निर्गुणा से नहीं बिलोंग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका ऑप्शन हम देखें तो इसके लिए पहले आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो पेज नंबर 161 में, तो यहाँ पे निर्गुणा पोएट्स के बारे में बात कर रही है। ठीक है, निर्गुणा पोएट्स हमारे कौन थे, कबीर थे। अगर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो कबीर जो थे वो निर्गुणा पोएट्स थे। ठीक है, तो कबीर तो हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसने पूछा कौन सा नहीं थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बाबा गुरु नानक थे वो भी हमारी निर्गुणा भक्ति में विश्वास करते थे। पेज नंबर 163 के अंदर में ये मिल जाएगा। तो जो गुरु नानक हैं वो भी हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद जो दादू पंथ थे वो भी कबीर ग्रंथवाणी से इंस्पायर्ड थे, यानी कि निर्गुणा पोएट्री में उनका भी इंटेलिजेंस था। तो इसलिए जो दादू थे वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आपको करना था। बाकी इसके सोर्सेज जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल ही रहे हैं, पेज नंबर 161 पे, 163 पे और 161 पे। अगला हमारा क्या कह रहा है, हु वर नयनार्स। तो इसमें पूछा नयनार कौन थे। इस पर हमेशा क्वेश्चन आ रखा है अलग अलग एग्जामिनेशन में कि नयनार कौन थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये हमारा सीडीएस 2019 के अंदर पूछा गया, सीडीएस 2 2019 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको पेज नंबर 143 खोल लेना, उसमें आपको अलवर और नयनार इस पर पूछ रखा है। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस पर, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है ये वाला पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नयनार्स लिटरेरी लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। ठीक है, जो लॉर्ड शिवा की जो भक्ति करते थे उन्हें हम नैनार्स बोलते थे, और अलवर जो थे हमारे लॉर्ड विष्णु के वो भक्त थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखें, हु वर इमर्स इन द डिवोशन ऑफ विष्णु, ये तो गलत हो जाएगा। हु वर इन बुद्धा, ये भी गलत हो जाएगा। लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डिट्टो यहीं से उठाया है, लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ नाइनर सेंट। अब इसमें पूछा कि कौन से नाइनर सेंट नहीं थे। ये हमारा एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा है, सीएचएसएल के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा सुंदरर, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है हमारा अंडल, स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है हमारा अपर, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है संबंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा पेज नंबर 144 खोल लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो अंडल है ना, जो वो अंडल हमारी नैना सेंट नहीं थी बल्कि अलवर सेंट थी। यहाँ पे आप देखोगे अंडल अ वुमेन अलवर, ठीक है। तो जो अंडल थी वो एक लेडी थी और वो अलवर थी, ठीक है। जो हमने 2 पढ़े थे अलवर और नैना, तो ये अलवर थी। तो इसलिए जो अंडल है ऑप्शन नंबर बी वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसने पूछा कि कौन सा नहीं है। अगला हम देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा शगुना, शगुना हु बिलीव्ड इन दी गॉड्स विद एट्रीब्यूट्स, निर्गुणा हु बिलीव्ड इन गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, अलवर हु बिलीव्ड इन द डिवोशन ऑफ शक्ति, और नैनर हु बिलीव्ड इन द डिवोशन ऑफ शिवा, ठीक है। तो देखो हमने अभी पढ़ा था पिछले इसमें ही कि जो हमारे अलवर थे वो हमारे भगवान विष्णु के जो उपासक थे। यहाँ पे आप देखो अलवर जो थे हमारे भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ अलवर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है डिवोशन ऑफ शक्ति। तो शक्ति ना होकर यहाँ पे विष्णु का होता तो ये ऑप्शन सही होता। अब बेटे इसमें पूछा कि कौन सा हमारा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। और बाकी इसका सोर्स जो है यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जो अलवर थे हमारे वो हमारे विष्णु जी के उपासक थे, ठीक है। और यहाँ पे शक्ति लिख रखा है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, यानी कि इसमें गलत ही पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो सगुना का मतलब होता है विद एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे देख रखा है विद एट्रीब्यूट्स, तो ये बिल्कुल सही है। निर्गुणा का मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे लिख रखा है विदाउट एट्रीब्यूट्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और नैनर जो होते हैं वो हमारे लॉर्ड शिवा के होते हैं, वो भी हमें यहाँ पे दे रखा है। लर्नर हमारे जो होते हैं वो लॉर्ड शिवा के उपासक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये पूछा गया था हमारे CDS 1 2023 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हुवर अलवर्स। देखो इस छोटी छोटी चीज़ों पे ये जो अलवर और नैनर है इस पे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, हर साल CDS या फिर CAPF के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो ये पूछा हमारा CDS 2 2019 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है दोज हु आर इमर्स्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डिवोटीज ऑफ शिवा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोज हु वर्शिप द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा डिवोटीज ऑफ शक्ति। तो इसमें जो अब करेक्ट ऑप्शन है हमारा पेज नंबर 143 अगेन, अलवर जो थे हमारे डिवोटीज ऑफ विष्णु थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है यानी कि ऑप्शन नंबर ए वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, हु वॉज या वर दी 10th सेंचुरी कंपोजर ऑफ नालायेरा दिव्य प्रबंधम। तो इसके नालायेरा दिव्य प्रबंधम के कंपोजर कौन थे, ये पूछा हमारा CDS 2018 के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 144 पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर इंस्टेंस से पढ़ोगे, अगर फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मेजर एंथ्रोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन बाय अलवर दी नालायेरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। तो किस नालायेरा दिव्य प्रबंधम किसने करा था, अलवर्स ने किया था, ठीक है। यहीं पे देखो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा अलवर है, और इसने ये पूछा है किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अलवर वर डिवोटीज ऑफ विच ऑफ द इंडियन डीटीज़। अब अगेन इसमें घुमा फिरा के पूछा है, ये हमारा DSSB में पूछा है। तो इसमें देखो हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई था कि जो हमारे अलवर होते हैं वो हमारे लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज़ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 143 में इसका सोर्स आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इसमें पूछा नॉट करेक्ट, भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया में कौन सा करेक्ट नहीं है, ये हमारा CAPF 2020 के अंदर पूछा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि द नालायेरा दिव्य प्रबंधम वॉज ऑल्सो नोन एज तमिल वेदा। स्टेटमेंट नंबर बी कह रहा है हमारा अडवल वर अंडल वॉज एन अलवर। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है हमारा कराइलिकल अमियार वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 4 हमारा कह रहा है मेटल इमेजेस ऑफ द सेंट अपेयर्स एंड सुंदरर वर मेड एंड देन कंसिक्रेटेड इन शिवा टेम्पल। तो इसमें जो स्टेटमेंट नंबर 3 है दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर 3 में हमारा ये बोल रखा है कि जो हमारे अमैयार थे वो विष्णु के डिवोटी थे, बट ऐसा नहीं है, वो हमारे लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 144 पे आप अगर आओगे तो यहाँ पे लिखा है अनदर वुमेन कराइकल अमैयार अ डिवोटी ऑफ शिवा। तो इसमें पूछा कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर नॉट करेक्ट अबाउट भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड पूछा है इसने, ये हमारा CDS 2 2013 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट इन इंडिया वॉर लेड बाय अलवर एंड नाइनर सेंट, ओके। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है, नालायेरा दिव्य प्रबंधम फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेदा इज एन एंथ्रोलॉजी ऑफ कंपोजिशंस बाय द अलवर। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है हमारा
कार्यकाल अमेयर वुमेन अलवर सेंट सपोर्टेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 143 पे, 144 पे और 145 पे। इसके जो आपको डायरेक्ट सोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसने क्या बोला है कि जो अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट थे वो अलवर के द्वारा स्थापित करे गए थे। ठीक है, तो इसका जो है आपको मिल जाएगा डायरेक्टली सोर्स यहाँ पे पेज नंबर 143 में। यहाँ पे आप देखोगे सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय अलवर्स एंड दी नाइनर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो थी हमारी, ये तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 है, नालायरा दिव्य प्रबंधन वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज ई तमिल वेदा, ये भी देखो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया पेज नंबर 144 से। ठीक है, तो जो ये वाली स्टेटमेंट है, नालायरा वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज दी तमिल वेदा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब जो लेकिन ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3 कि जो अमायार जी थी वुमेन वो सपोर्ट करती थी पेट्रियार्कल नॉर्म, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि ये जो हमारी अमायार थी, जो अलवर सेंट थी, ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स को अपोज करती थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 145 में इनके बारे में बता रखा है दैट देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड देयर कंपोजिशन पोज अ चैलेंज टू दी पेट्रियार्कल नॉर्म्स। ठीक है, जो अलवर सेंट्स थे हमारे, तो इसीलिए जो हमारी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 2 ओनली, और जो 3 हमारा है वो तो इनकरेक्ट होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अ शिवा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चूलालूडल। तो यहाँ पे शिवा टेम्पल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, ये हमारा एनडीए 2021 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा थंजुवर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा गंगोई कोड़ा चोलापुरम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा नानघाट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको 146 में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो शिवा टेम्पल्स इंक्लूडेड दोज आर्ट चिदम्बरम, थंजोरा एंड गंगई कोड़ा चोलापुरम। ठीक है, तो चिदम्बरम हमारा ये हो गया, थंजावुर ये हो गया हमारा, और गंगई कोड़ा हमारा ये हो गया। लेकिन जो नान घाट है इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, ये चोला रूलर के अंडर में नहीं बनाया गया है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसने ये पूछा कि कौन सा नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ था चोला रूलर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वैर शिवा मूवमेंट इन कर्नाटका। तो वैर शिवा मूवमेंट के फाउंडर कौन थे कर्नाटका के अंदर, ये हमारा CDS 1 2022 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा कह रहा है बसनवा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा अप्पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा संबंदर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा सुंदरर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 147 पे अपनी NCERT के अंदर। यहाँ पे आप देखो तो वैर शिवा ट्रेडिशंस, इसके बारे में बात करी गई है कि ये बसनवा है जो है बसवना, ठीक है, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनडीए क्या है, एनडीए 2019 में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वैर शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा द वैर शिवा मूवमेंट वॉज लेड बाय अ ब्राह्मण नेम वसादेवा, अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कैलाचूरी रूलर इन द 12th century। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है हमारा द वैर शिवाज एनकरेज प्रैक्टिसेस अप्रूव्ड बाय धर्मशास्त्रास लाइक पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 and 2, और इसका जो सोर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज नंबर 147 पे ही। ये तो आपने देख ही लिया है कि जो वैर शिवा मूवमेंट है वो बसनाबाद के द्वारा ही स्थापना करा गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका सोर्स। और जो लिंगायत थे, जो वैर शिवा थे, उनका दूसरा नाम लिंगायत भी था। तो जो लिंगायत थे यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंगायत ऑल्सो एनकरेज सर्टन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड बाय धर्मशास्त्र सच एज पोस्ट प्योरिटी मैरिजेज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे एक आपको थोड़ा बहुत डाउट आएगा इस वाले क्वेश्चन में कि इसमें अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ो द लिंगायत ऑल्सो एनकरेज दी सर्टन प्रैक्टिसेस, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगी। अब यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे द लिंगायत ऑल्सो एनकरेज सर्टन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्रा, और जो स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है हमारा यहाँ पे ये कह रखा है कि अप्रूव्ड बाय धर्मशास्त्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजन होगा कि इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है, बट जो टेक्स्ट बुक है, जो एक बहुत फेमस वेबसाइट है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट को इसने सही बताया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डाउट हो सकता है कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वेबसाइट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिसअप्रूव्ड की वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिसअप्रूव्ड लिखा है, यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंगायत। ठीक है, तो लिंगायत के बारे में पूछा इसने। लिंगायत को हम वैर शिवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिंगायत या फिर वैर शिवा एक ही बात है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा कह रहा है दे बरी देयर डेथ,
बी कह रहा है हमारा दे आर ग्रेट बिलीवर इन द कास्ट सिस्टम स्पेशली इन दी थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। सी कह रहा है हमारा दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर ऑफ विडो री मैरिजेस। ये हमारा पूछा गया CAPF 2020 के अंदर। तो इसका जो सोर्स है दोस्तों वो आपको 147 में मिल जाएगा, पेज नंबर 147 में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिंगायत के बारे में बता रखा है कि लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पोल्यूशन। ठीक है, तो कास्ट एंड पोल्यूशन के आइडिया में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 में दे आर ग्रेट बिलीवर ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो तो हमारा पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दो, ये तो हमारा इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 वाले जितने भी ऑप्शन है हमारे वो आप यहाँ से एलिमिनेट कर दो। उसके बाद ये अगर आप ये वाली लाइन पढ़ो, धर्मशास्त्र इंस्टेड दे सेरेमनली बरी देयर डेड। तो जो लिंगायत जो थे वो जो डेड मतलब कि जो लोग मर जाते थे उनको जलाने के बजाय बरी करते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो विडो की रीमैरिज कराने में भी जो लिंगायत थे ये विश्वास रखते थे। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, और जो 2 है वो हमारी इनकरेक्ट है। अगला हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा सिद्धास ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है हमारा लिंगायत ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। ये हमारा पूछा गया है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के अंदर 2016 में। तो इसका जो आपको क्या बोलते हैं सोर्स मिल जाएगा वो अगेन 147 पेज नंबर में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अभी इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ पढ़ी थी कि जो लिंगायत थे वो कास्ट सिस्टम और रीबर्थ जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, यहाँ लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पॉल्यूशन एट्रीब्यूट्स टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मणास। दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर C है बोथ 1 and 2 दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूफीज़म इन इंडिया। ये हमारा पूछा गया है NDA 2016 के अंदर। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू टूम्स ऑफ सूफी सेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा कह रहा है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ सूफीज़म इन इंडिया वर दी चिश्तीज़। तो इसमें से पूछा है हमारे कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका जो सोर्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा NCERT के अंदर, पेज नंबर 154 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सूफीज हु माइग्रेटेड टू इंडिया इन दी लेट 12th सेंचुरी द चिश्तीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, तो चिश्ती जो थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो थी वो तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो आपको पेज नंबर 155 पे मिल जाएगा। पिलग्रिमेज कॉल्ड जिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही बता देंगे जो जिया जो थी वो क्या थी, बेसिकली एक पिलग्रिमेज थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत ऑफ टूम्स ऑफ सूफी सेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख रखी है। तो स्टेटमेंट नंबर जो 1 और 2 है दोनों सही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर C है बोथ 1 and 2 दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ चिश्ती सूफी सेंट। तो इसमें से कौन सा चिश्ती सूफी सेंट नहीं है हमारा, ये हमारा NDA के अंदर पूछा गया 2017। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन, B कह रहा है हमारा बाबा फरीदुद्दीन, C कह रहा है हमारा औलिया, D कह रहा है हमारा ज़कारिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको 154 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 154 खोल लेना NCERT की, उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये टेबल जो है कि मेजर टीचिंग्स ऑफ दी चिश्ती सिलसिला। तो सूफी टीचर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, उनकी टीचिंग्स हैं और उनके यहाँ पे लोकेशंस हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो चिश्ती है उसके बारे में, यहाँ पे जितने भी सेंट है वो चिश्ती सेंट है। ठीक है, उसमें से पूछा कि कौन सा चिश्ती सेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो मोइनुद्दीन, तो मोइनुद्दीन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है मोइनुद्दीन। उसके बाद बाबा फरीदुद्दीन देखोगे तो यहाँ पे भी है बाबा फरीदुद्दीन। ठीक है, उसके बाद औलिया देखोगे आप तो औलिया भी यहाँ पे नीचे मिल जाएगा हमें, निज़ामुद्दीन औलिया। लेकिन जो ज़कारिया है ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चिश्ती सेंट नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर D जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड से करना था। अगला हमारा क्या कह रहा है, द आइडिया ऑफ फर-ई-इज़ादी ऑन विच द मुगल किंगशिप वॉज बेस्ड वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट। ये हमारा CDS 2018 के अंदर पूछा गया कि जो आइडिया ऑफ फर-ई-इज़ादी है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो पेज नंबर 232 पे अपनी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की NCERT के अंदर पेज नंबर 232 पे आप देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है फर-ई-इज़ादी हेयर ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द फेमस ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो थे इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी कह रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, स्टेटमेंट नंबर A जो है हमारी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर 1 A जो है वो हमारी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, द टाउन ऑफ चिश्ती फ्रॉम विच द सूफी सेंट सिलसिला द सूफी चिश्ती सिलसिला डिराइव्स इट्स नेम इज लोकेटेड इन 2021 के CDS एग्जाम के अंदर पूछा गया है।
स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा वेस्टर्न तुर्की, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है हमारा सेंट्रल अफगानिस्तान, स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है हमारा ईस्टर्न ईरान, और हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो कह रहा है हमारा ईस्टर्न इराक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपको डायरेक्टली मिल जाएगा पेज नंबर 153 के अंदर। ये डब्बा होगा, इसके अंदर दे रखा है नेम्स ऑफ सिलसिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से अगर आप पढ़ो, हाउएवर सम लाइक दी चिश्ती ऑर्डर वर नेम्ड आफ्टर देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, इन दिस केस दी टाउन ऑफ चिश्ती इन सेंट्रल अफगानिस्तान। तो सेंट्रल अफगानिस्तान यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शेख मोहिउद्दीन बख्तियार काकी एंड फरीद उल गज ई शकर, जो भी इन्हें बोलते हैं, वर बेसिकली व्हाट। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर्स ऑफ सुल्तानेट पीरियड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा प्रोमिनेंट पेंटर्स फ्रॉम सुल्तानेट पीरियड, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा प्रोमिनेंट चिश्ती सेंट, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा प्रोमिनेंट पोर्ट कोएट फ्रॉम दी सुल्तानेट पीरियड। तो ये आपको पता ही है, हमने पिछले सॉल्व भी किया था पेज नंबर 154 पे। ये जितने भी थे हमारे ये लोग, ये हमारे चिश्ती सेंट्स थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सोर्स आपके सामने है, यहाँ पे इन सब के नाम है जो यहाँ पे दे रखे हैं। आगे बात करते हैं, अराउंड 12th सेंचुरी सूफी सिलसिला बिगेन टू क्रिस्टलाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड टू सिग्निफाई व्हाट। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिप्लिन, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू प्रॉफिट मोहम्मद, स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है हमारा द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग टू द डिवोटीज। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है, ये हमारा CDS 2018 के अंदर पूछा गया है। तो पेज नंबर 153 में अगर आप आएँ, यहाँ पर डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप पढ़ो, सूफी सिलसिलास बिगन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड 12th century, the word सिलसिला लिटरली मीन्स अ चेन सिग्निफाइंग अ कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिप्लिन। तो कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिप्लिन यहाँ पे भी दे रखा है, और कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिप्लिन यहाँ पे भी दे रखा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारी वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे पढ़ते हैं, स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो भी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। उसके आगे पढ़ते हैं, इट वॉज थ्रू दिस चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग वर ट्रांसमिटेड टू डिवोटीज। पर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है दोस्तों, ये भी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 एंड 3 तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट होंगी। आगे बात करते हैं, हु वर दी खानका ऑफ मिडिएवल इंडिया, खानका कौन थे मिडिएवल इंडिया के अंदर, ये हमारा CDS 2007 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा सूफी सेंट, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है हमारा स्ट्रेट ग्रेनरीज, सी कह रहा है हमारा प्रोविंशियल ट्रेजरीज, और डी कह रहा है हमारा वे साइड रेस्टिंग प्लेसेस फॉर ट्रेडर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 153 के अंदर, कि जो खानका थे वो हमारे क्या थे। यहाँ से पढ़ो आप, इंस्टीट्यूशनली द सूफीज बिगन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ अराउंड दी हॉस्पाइस और खानकास, ठीक है। तो जो खानका बेसिकली वो प्लेस था जहाँ पे जो सूफीस जो थे वो रहते थे वहाँ पे, ठीक है। तो सूफी श्राइन जो है ऑप्शन नंबर ए दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज यूज बाय सूफीज फॉर द सक्सेसर नॉमिनेटेड बाय द टीचर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर और सिलसिला। तो सक्सेसर के लिए कौन सा टर्म यूज़ करा जाता था ये पूछा इसने CDS 1 2003 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है पीर, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है मुरीद, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है हमारा खलीफा, और हमारा डी कह रहा है वाली। तो इसमें देखते हैं क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पेज नंबर 153 पे ही आपको मिल जाएगा ये चीज़, कि जो सक्सेसर था यहाँ पे आप देख सकते हो, ही एनरोल्ड डिसाइपल्स को क्या बोलते थे मुरीद, एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर खलीफा। तो जो सक्सेसर था उसे हम क्या बोलते थे खलीफा बोलते थे। ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा पेज नंबर 153 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देख सकते हो आप छोटे छोटे स्टेटमेंट से कैसे UPSC क्वेश्चंस बनाता है। तो इसलिए जो भी आप NCERT पढ़ोगे उसे आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, विच सूफी सेंट्स दरगाह इज़ इन अजमेर। तो अजमेर में किसकी दरगाह है, CDS 2 ये हमारा CDS 2003 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें का भी जो सोर्स है आपको डायरेक्टली पेज नंबर 154 पर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सूफी सेंट है यहाँ पे, और इनकी लोकेशन ऑफ दरगाह है। तो शेख मोहिउद्दीन सिद्दीकी जो है इनकी दरगाह जो है अजमेर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन नंबर जो बी है मोहिउद्दीन चिश्ती, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सारे चिश्ती सेंट थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस डायरेक्टली NCERT के अंदर ही आते हैं, बट लोगों को लगेगा कि ये करंट अफेयर बेस्ड है क्योंकि इसमें लोकेशन पूछी है, बट ऐसा नहीं है। डायरेक्टली हमारा थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की जो NCERT है वहाँ से ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं, व्हाट वाज ज़ियारत इन द लैंग्वेज ऑफ सूफी। तो ज़ियारत क्या था हमारा, यह पूछा गया हमारा CDS 2013 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है पिलग्रिमेज टू द टूम्स ऑफ सूफी सेंट फॉर सीकिंग बरकई, बी कह रहा है हमारा रिसाइटिंग डिवाइन नेम, सी कह रहा है हमारा ऑफरिंग ट्री किचन्स रन ऑन फिट, और डी कह रहा है हमारा सेटिंग अप ऑफ ऑकफ, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है आपको पेज नंबर 155 पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ज़ियारत के बारे में बताया गया है, पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत अ टूम ऑफ सूफी सेंट इज़ प्रेवलेंट इन ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है
पिलग्रिमेज टू टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ ज़ियाद। अगेन यहाँ पे ज़ियाद के बारे में पूछा गया, ये एनडीए के अंदर पूछ लिया इसने, तो इसमें भी अगेन हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब्स ऑफ सूफी सेंट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 155 के अंदर। आगे बात करते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिटरली जॉनरा डेवलप्ड बाय द खोजाज हु आर अ ब्रांच ऑफ द इस्लामी सेक्ट। ये हमारा CDS 2018 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो गिना जो है, गिना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पेज नंबर 151 पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ से पढ़ो, फॉर एग्जांपल दी ख्वाजाज अ ब्रांच ऑफ इस्लाम इज डेवलप इनटू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसमेंटिंग आइडियाज डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान थ्रू इंडिजिनस लिटरली जॉनरास, दिस इंक्लूडेड द गिना डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत ज्ञाना मीनिंग नॉलेज, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली आपको यहीं से पूछा गया है NCERT के अंदर, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन NCERT के बाहर से आया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अकबर इशूड अ फरमान इन 1598 परमिटिंग द सिटी ऑफ कैम्बे या फिर खम्बत गुजरात फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट। ये हमारा पूछा गया CDS 2021 के अंदर, टेम्पल, चर्च, साइनोगॉग या फिर जैन उपासया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पेज नंबर 150 पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अ चर्च इन खम्बत, तो यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम फ्रॉम दी फॉर्मेशन फ्रॉम दी फरमार इन 1598, डायरेक्टली यहाँ पे ये डायरेक्टली उठा के दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चर्च है जो चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे खम्बत गुजरात के अंदर अकबर के द्वारा। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इज या आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा द भक्ति मूवमेंट इवॉल्व एज अ होमोजीनियस मूवमेंट। स्टेटमेंट नंबर हमारा 2 कह रहा है कि भक्ति मूवमेंट हेल्प टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। और 3 हमारा कह रहा है भक्ति मूवमेंट रेस्क्यूड हिंदुइज्म फ्रॉम इट्स चैलेंजेस ऑफ इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भक्ति मूवमेंट बेसिकली हमारा आया था, ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट आया था हमारा, उसमें हमने देखा होगा कि जो अलग अलग ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजीज़ थी, जैसे रीमैरिज ना कराना, कास्ट सिस्टम को मारना, अनटचेबिलिटी को मारना, उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था भक्ति मूवमेंट में, कबीर के द्वारा, मीराबाई के द्वारा, ठीक है, अलग अलग लोगों के द्वारा, ठीक है, जैनिज़्म में भी क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। तो इसलिए जो है भक्ति मूवमेंट रेस्क्यूड द हिंदुइज्म फ्रॉम इट्स ओन चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऐसी जो भक्ति मूवमेंट है इसने हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में भी एक ब्रिज का फॉर्म किया था, ठीक है। कट्टरता बेसिकली मिठाई थी और दोनों को एक तरह से एक ही बताया था, मतलब जैसे कबीर टाइप के लोग थे उन लोगों ने। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो हमारी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो होमोजीनियस मूवमेंट नहीं था, ये अलग अलग सेक्ट्स थे भक्ति मूवमेंट में भी जो अलग अलग चीज़ों पे विश्वास करते थे। इसका जो डायरेक्ट सोर्स है वो आपको मिलेगा नहीं, बट आप जब चैप्टर पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, 2 और 3 इज करेक्ट। अगला हमारा देखते हैं क्या कह रहा है, ये हमारा CAPF 2009 के अंदर पूछा गया और ये हमारा CAPF 2011 के अंदर पूछा गया था। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द भक्ति मूवमेंट। अगेन स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा हमारा द भक्ति एंड सूफी सेंट ग्रेजुअली ब्रॉट अबाउट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, अंडरलाइनिंग द फैक्ट दैट दे हैड अ ग्रेट डील ऑफ सिमिलैरिटी। यानी कि हिंदुइज्म और इस्लाम में एक काफ़ी समानता है, ये भक्ति मूवमेंट के अंदर पहचानी गई थी ये चीज़। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा हमारा द भक्ति एंड सूफी सेंट्स also brought about important change in the approach of religion, laying greater emphasis on formal observance and rituals. Okay. Statement number 3 कह रहा हमारा they also contributed to the growth of regional languages and literature। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2 ओनली इज करेक्ट। हमारा स्टेटमेंट नंबर बी यानी कि 2 ओनली ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 देखोगे, द भक्ति एंड सूफी सेंट्स ऑल्सो बॉट एन इंपॉर्टेंट चेंज इन द अप्रोच टू रिलीजन, लेइंग ग्रेटर एम्फेसिस ऑन फॉर्मल ऑब्जर्वेंस एंड रिचुअल्स। तो इसमें ये बेसिकली ये बोल रखा है कि जो भक्ति मूवमेंट और सूफी सेंट थे उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस यानी कि ज़्यादा फोकस जो रिचुअल्स थे, अलग अलग कांड क्रियाएं थी, उन सब पे ज़्यादा फोकस किया था भक्ति मूवमेंट ने। बट भक्ति मूवमेंट में इसका बिल्कुल अपोजिट था कि जितने भी कांड क्रिया थे, रिचुअल्स थे, इन सब पे भक्ति मूवमेंट ने ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, ये हमारी इनकरेक्ट होगी, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CAPF 2010 के अंदर पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग वैष्णवा सेंट वॉज द ऑटर ऑफ कीर्तना घोषा। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा हमारा माधवा कंडली, बी कह रहा हमारा श्रीमता शंकरा देवा, सी कह रहा हमारा मधवा देवा और डी कह रहा हमारा दामोदर देवा।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों 165 पेज नंबर पे चले जाना एनसीईआरटी में। यहाँ पे जो कीर्तना घोष है इसकी जो ऑथर थे ये हमारे शंकरा देवा थे, ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है श्रीमदा शंकरा देवा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द रूल्स ऑफ कंग्रीगेशनल वर्शिप दैट इज संगत इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिडेशंस वर ऑर्गेनाइज बाय, ये हमारा CDS 2021 के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, गुरु नानक के द्वारा जो है संगत वाली चीज़ है ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। पेज नंबर 163 पे आप देख सकते हो, बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी, ही सेट अप रूल्स फॉर कंग्रीगेशनल वर्शिप दैट इज संगत, ठीक है। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, व्हाट इज संत भाषा, संत भाषा के बारे में पूछा गया कि संत भाषा क्या है हमारा, ये हमारा CAPF के अंदर पूछा गया 2019 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको पेज नंबर 161 के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जो कबीर्स पोएम्स हैव सर्वाइव इन सेवरल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट एंड सम आर कंपोज्ड इन स्पेशल लैंग्वेजेस ऑफ निर्गुणा पोएट्स एंड दिस संत भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेजेस ऑफ द निर्गुणा मिस्टिक, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो सोर्स इसका यहीं पे है, पेज नंबर 161 पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वर्सेस एस्क्राइब टू पोएट सेंट कबीर हैज़ बीन कंपाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है बिज्जक इन वाराणसी, बी कह रहा हमारा कबीर ग्रंथवाली इन राजस्थान, और डी कह रहा हमारा आदि ग्रंथ साहिब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपको पेज नंबर 161 पे डायरेक्टली मिल जाएगा। कबीर के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे देखो जो बीजक है वो हमारा कबीर पंथ थे, और कहाँ पे बोला जाता था, वाराणसी के अंदर, ठीक है। तो बीजक इन वाराणसी ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। ऐसी जो कबीर ग्रंथ वाली हैं वो हमारी राजस्थान के अंदर थी, ठीक है। ये भी हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है, कबीर ग्रंथ वाली इन राजस्थान, और जो आदि ग्रंथ था वो तो था ही, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 दोनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सूफी वर्क कश्फ उल महजूद वॉज रिटन बाय, तो ये हमारा CDS ये UPSC CAPF 2019 के अंदर पूछा गया है, ये हमारा किसके द्वारा लिखा गया था। तो पेज नंबर 166 पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि द कश्फ उल महजूब वॉज रिटन बाय अली बिन उस्मान हुजविरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली यहाँ पे NCERT के अंदर इसका गिवन है। अगला क्वेश्चन, द बायोग्राफी ऑफ शेख मुनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा इज़ नोन एज, तो इनकी बायोग्राफी को क्या कहा जाता है, ये हमारा CDS 2021 के अंदर पूछा गया है। तो इनकी बायोग्राफी को हमारा मुनीस अल अरवाह बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पेज नंबर 157 पे आपको डायरेक्टली इस डब्बे के अंदर इसका सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों ये सारे हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमारे सारे खत्म हो गए, ठीक है। तो करीब 35 से 40 क्वेश्चन जो थे हमारे केवल इस भक्ति सूफी वाले चैप्टर जो है इससे थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो वीडियो है ये इसे आप दोबारा देखिएगा, तब जाके आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी इसके अगला जो वीडियो आएगी वो भी हम क्या करेंगे कि पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के NCERT के, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम पे टाइम मिलेगा तो हम उसके लेक्चर्स भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर्स में क्या है ज़्यादा टाइम लगता है, बट लेक्चर्स तो क्या है आप खुद भी कवर कर सकते हो अपने जो बुक है उसे पढ़ के, ठीक है। और जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये इन्हें ढूंढ के बनाने में टाइम लगता है, तो ये काम मैं आपके लिए डेफिनेटली कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता है आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।